Hello everyone, welcome to Kundra classes and today the topic of discussion is non-deterministic Turing machine. ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा कौन सी मशीन, मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, वेरिएंट्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन, कितने प्रकार की ट्यूरिंग मशीन होती है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने पढ़ाया मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन और अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। नॉन डिटरमिनिस्टिक के बारे में तो मैं बहुत दिन से बताता आ रहा हूं, क्या क्यों कब से बताता आ रहा हूं, जब मैंने आपको डीएफए पढ़ाया तब उसके बाद मैंने आपको एनडीएफए पढ़ाया। डीएफए क्या था, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और एनडीएफए क्या था, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। भैया दोनों में डिफरेंस क्या था, दोनों में डिफरेंस देख लो। ठीक है, यहां मैं बताता हूं, पहले आप ये सब उल्टा सीधा ये देखो। इससे पहले डीएफए व्हाट वाज डीएफए। डीएफए क्या था कि अगर हमने Q0 पे ए दिया तो हम Q1 पे जा रहे हैं, तो हम डिटरमाइंड है कि हमने इनपुट ए पे हम कहां जा रहे हैं। लेकिन ये था डीएफए, ये आपका क्या था, डीएफए था। लेकिन एनडीएफए नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा था, Q0 पे आपने ए दिया तो अब आप Q1 पे भी जा सकते हैं और Q2 पे भी जा सकते हैं, पता नहीं, आप किसी भी जगह जा सकते हैं ना, नथिंग वाज डिटरमाइंड, नो कोई डिटरमाइंड नहीं था। आप Q0 पे भी जा सकते हो, आप Q1 पे भी जा सकते हो। तो ये था डीएफए, डिटरमिनिस्टिक था, हम डिटरमाइंड थे, हमें कहां जाना है, किस इनपुट पे हमें कहां जाना है, मतलब हर इनपुट पे एक ही चॉइस थी। यहां पे हर इनपुट पे एक से ज्यादा चॉइस है नॉन डिटरमिनिस्टिक पे। तो दिस वाज अ डिफरेंस बिटवीन डीएफए एंड एनडीएफए। तो ये हमने पढ़ा, तो हमने ये पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा डीएफए के बाद हमने फिर पढ़ा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में पढ़े कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। उसका फिर हमने पीडीए के बहुत सारे क्वेश्चन की, और पीडीए में एक लास्ट क्वेश्चन बड़ा धांसू कराया मैंने, वो कराया एनपीडीए, नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। वो भी वही चीज थी कि डिटरमिनिस्टिक में तो इनपुट देने में पता था कि वो कहां जाएगा, लेकिन नॉन डिटरमिनिस्टिक पे इनपुट देने पे वो यहां पे भी जा सकता है और वो यहां पे भी जा सकता है। तो जब दोनों मशीन पे, डीएफए पे और पीडीए पे नॉन डिटरमिनिस्टिक का कंसेप्ट था, तो क्या ट्यूरिंग मशीन पे भी है? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। नॉन डिटरमिनिस्टिक पे भी, ट्यूरिंग मशीन पे भी नॉन डिटरमिनिस्टिक का कंसेप्ट है, और ऐसे कंसेप्ट को हम बोलते हैं नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। क्लियर? तो व्हाट इज नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन? इन नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन फॉर एवरी स्टेट, हर स्टेट के लिए, एंड सिंबल, हर स्टेट और हर सिंबल के लिए देयर आर ग्रुप ऑफ एक्शंस। ठीक है, मैंने जैसा आपको बताया कि हर स्टेट, मतलब Q0 पे कोई अगर हमने सिंबल दिया तो हर स्टेट पे हर सिंबल के लिए आपके पास ग्रुप ऑफ एक्शंस है, कई एक्शंस है, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर ग्रुप ऑफ एक्शंस दैट टीएम कैन हैव। तो ट्यूरिंग मशीन के पास अब एक ऑप्शन नहीं, इससे पहले हमने जो भी ट्यूरिंग मशीन पढ़ी वो डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन पढ़ी कि हर इनपुट पे वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पे ही जा रहा था, लेकिन यहां पे अब वो एक से ज्यादा स्टेट पे जा सकता है। सो ट्रांजिशन आर नॉन डिटरमिनिस्टिक। तो अब जो मेरे ट्रांजिशंस है ना, वो नॉन डिटरमिनिस्टिक है। नॉन डिटरमिनिस्टिक है मतलब हम पता नहीं सकते कि वो किधर जाएंगे। क्लियर? चलो, तो इसका ट्रांजिशन फंक्शन क्या है, इसका ट्रांजिशन, जितने इनपुट टपल है नॉन डिटरमिनिस्टिक में, जितने टपल्स थे 6, इसमें भी 6 ही होते हैं, बस ट्रांजिशन में फर्क क्या है, ट्रांजिशन में Q आता है और टाउ आता है। आप टाउ लिखो या सिग्मा लिखो, मैंने आपको बताया था सिग्मा लिखना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि हम हमेशा स्टेट पे क्या लेते हैं, टेप सिंबल लेते हैं, और सिग्मा तो क्या है, सिर्फ इनपुट अल्फाबेट। टेप सिंबल में आपका ब्लैंक भी आ सकता है। क्लियर? तो जब आपका ब्लैंक भी आ सकता है, एक्स और वाई भी आ सकता है, कन्वर्टेड वैल्यूज भी आ सकती है, तो सिग्मा की जगह टाउ लेना बहुत ज्यादा बेहतर होगा। क्लियर? टाउ इज व्हाट टेप सिंबल, टाउ इज व्हाट टेप सिंबल। तो किसी स्टेट पे अगर आपने टेप सिंबल लिया, अगर मैं इसको भूल जाऊं, तो आप किसी एक स्टेट पे जाओगे, एक टाउ, एक आपको एक नया टेप का सिंबल मिलेगा और आप लेफ्ट और राइट में मूव करोगे। लेकिन अब ये पावर सेट है, अब ये पावर सेट है, अब ये एक वैल्यू नहीं है, पावर सेट है, मतलब पावर सेट मतलब एक से ज्यादा वैल्यूज है ना, पावर सेट हो गया। तो अब यहां पे एक से ज्यादा वैल्यूज आ सकती है, एक स्टेट में एक से ज्यादा स्टेट में जा सकते हैं, एक से ज्यादा चीजें प्रोड्यूस हो सकती है। इसलिए अब यहां पे सिर्फ इसको लिखना नहीं सही होगा, यहां पे पावर सेट लिखेंगे, तो नाउ इट्स अ पावर सेट। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन डिटरमिनिस्टिक के लिए। जिस तरीके से मैंने आपको मल्टी टेप का ट्रांजिशन फंक्शन बताया, ठीक इसी तरीके से इसका भी ट्रांजिशन फंक्शन मैंने आपको बताया कि इसका ट्रांजिशन फंक्शन कैसे लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए आपने। अगर, क्योंकि देखो गेट या नेट पे ये चीज आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको पता होना चाहिए। और अगर आप यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हैं, बीटेक या एमसीए या किसी भी चीज में जा रहे हैं, तो आपको भैया जब आपको लिखने को आए नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन, तो आप ट्रांजिशन फंक्शन जरूर लिखेंगे, क्योंकि ट्रांजिशन फंक्शन से चेक करने वाले को यह समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको ज्ञान है, आपको चीजों का नॉलेज है, यू हैव नॉलेज ऑफ द थिंग्स। ठीक है, तो आपने इस तरीके से लिखा। चलो
अच्छा, डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन क्या था, उसका एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे। डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन क्या था कि अगर Q नॉट पे तुमने एक इनपुट सिंबल दिया, दिस इज इनपुट, तो A को किसमें कन्वर्ट कर दो, B में, और कहां मूव कर जाओ, राइट पे। तो दिस वाज डिटरमिन्ड। तो Q नॉट से आप कहां पहुंच गए थे, Q1 पे पहुंच गए थे कि अगर A इनपुट दिया तो उसे B में बदलो और राइट में मूव कर जाओ। तो दिस वाज डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। और नॉन डिटरमिनिस्टिक एग्जांपल दिया कि Q नॉट पे हमने अगर B दिया तो हम Q1 पे भी जा सकते हैं, Q2 पे भी जा सकते हैं, Q3 पे भी जा सकते हैं, B से A R भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, B से B और लेफ्ट, B को B ही रहने देते हैं और लेफ्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और B से C भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और राइट। तो मतलब नो फॉर अ सिंगल state and single input you have multiple actions, वही जो बता रहा है ना। in non deterministic Turing machine for every state and symbol there are group, यहां पे अब क्या है, ग्रुप है, there are group of actions। अब आपके पास ग्रुप ऑफ एक्शंस है, एक एक्शन, यहां पे एक ही एक्शन था, अब आपके पास ग्रुप ऑफ एक्शंस है। तो इस प्रोसीजर को, इस तरीके को ही क्या बोलते हैं, नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। तो आओ कुछ और पढ़ते हैं। नॉन डिटरमिनिस्टिक, मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा नॉन डिटरमिनिस्टिक का मतलब क्या है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ओके, तो अब पहले पढ़ते हैं कि नॉन डिटरमिनिस्टिक को आगे पढ़ने से पहले पढ़ते हैं कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, अ कॉन्फ़िगरेशन इज अ वे टू रिप्रेजेंट अ वेरियस स्टेट। बहुत सारे स्टेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है ऑफ ट्यूरिंग मशीन एट पर्टिकुलर मोमेंट ड्यूरिंग कंपटीशन। किसी एक कंप्यूटेशन हो रहा है ट्यूरिंग मशीन पे, किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे स्टेट्स को दिखाने का जो तरीका है उसी को कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। क्या ट्यूरिंग मशीन में कंपटीशन हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे स्टेट्स को दिखाने का जो तरीका है उसको कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अ वे टू रिप्रेजेंट द वेरियस स्टेट्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन एट पर्टिकुलर मोमेंट ड्यूरिंग कंपटीशन। इसमें क्या क्या होता है, करंट स्टेट होती है, कौन सी करंट स्टेट है, करंट पोजीशन ऑफ हेड क्या है, और द एंटायर कंटेंट, और टेप के एंटायर कंटेंट। फॉर एग्जांपल सपोज करो ये आपके टेप के एंटायर कंटेंट है, और तो हमने ये टेप के एंटायर कंटेंट ले लिए, और इस समय करंट हेड पोजीशन कहां पे है, 1 पे है। तो करंट हेड पोजीशन क्या होगी हमारी, 1 पे हो गई। ठीक है, और अब मान लो इसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहा हूं, 0 1 0। ठीक है, करंट हमारा स्टेट क्या है, Q नॉट स्टेट है, दैट इज करंट स्टेट, Q नॉट करंट स्टेट है। करंट पोजीशन ऑफ हेड, वो कहां पे हेड, 1 पे हेड कर रहा है, देखो ये वाले 1 पे हेड कर रहा है वो, क्लियर। एंड द एंटायर टेप कंटेंट, और सारे के सारे टेप के कंटेंट भी, क्लियर। तो इस तरीके से हम किसी कॉन्फ़िगरेशन को दिखाते हैं। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ना। तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या चीजें होती है, मैं फिर से बोल रहा हूं, 3 चीजें होती है। करंट स्टेट, कौन सी करंट स्टेट है, Q नॉट। करंट पोजीशन ऑफ हेड किस पे लगा हुआ, 1 पे, तो Q नॉट 1 पे लगा हुआ है, और एंटायर टेप कंटेंट, और टेप के सारे कंटेंट दिखा दिए। चलो अब ये आपका एक तुम्हारा डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन है। ये डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन है जो Q नॉट पे अगर 0 दिया तो उसे x पे कन्वर्ट कर दो, राइट में मूव कर जाओ और Q1 पे पहुंच जाओ। Q1 पे अगर 1 दिया तो y पे कन्वर्ट कर दो और राइट मूव कर जाओ, और ऐसे Q0 पे अगर ये Q नॉट पे 0 और 1, हाँ 1 के लिए अलग है, 0 के लिए अलग है, तो डिटरमिनिस्टिक है। चलो तो मान लो टेप के कंटेंट हमारे 0 0 0 1 0 है, और करंट स्टेट हमारा Q नॉट है। ठीक है, करंट स्टेट हमारा Q नॉट है। तो Q नॉट जब 0 पे अप्लाई हो रहा है, Q नॉट जब 0 पे अप्लाई हो रहा है तो किससे कन्वर्ट कर रहा है, x पे कन्वर्ट कर रहा है। तो 0 0, और इस 0 की वैल्यू क्या होगी, x, और कहां मूव कर गया, राइट पे। तो जब वो राइट पे मूव कर गया तो Q1 यहां पे आ गया, Q1 आ गया, और क्या बच गया, 1 1 0 भी बच गया, 1 1 0 बच गया। ठीक है, अब Q1 पे जब 1 होता है तो Q1 पे जब हम 1 करेंगे तो उसे किससे कन्वर्ट करेगा, y पे, और राइट पे मूव कर जाएगा। इसी तरीके से 0 का 0 ही रहा, 0 का 0 ही रहा, x का x रहा, लेकिन Q1 को जब हम 1, Q1 पे जब हम 1 अप्लाई करेंगे तो y कन्वर्ट कर देगा, हाँ y कन्वर्ट कर दिया, और राइट मूव कर गया, और Q2, और क्या बचा, 1 0, और 1 0 हमने ले लिया। क्लियर। अब Q2 पे 1 अप्लाई हो रहा है, जो भी अप्लाई हो रहा है, तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, कॉन्फ़िगरेशन इसलिए समझा रहा हूं मैं आपको क्योंकि मैं आपको नॉन डिटरमिनिस्टिक की कॉन्फ़िगरेशन समझाने जा रहा हूं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि नॉन डिटरमिनिस्टिक में ब्रांचेस कैसे बनते हैं। क्लियर। जिस प्रकार से अगर आपने मेरा एनपीडीए का देखा है तो उसमें मैंने पूरी ब्रांचेस बना के दिखाई है, इसी तरीके से मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन बना के दिखाता हूं आपको। क्लियर, एनपीडीए की, चलो सॉरी नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन की। होप आपको पहले वाली कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गई थी जो मैंने आपको डिटरमिनिस्टिक की पढ़ाई थी। अब ये नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन है। देखो क्यों नॉन डिटरमिनिस्टिक है, क्योंकि Q नॉट पे 0 देने पे ये कह रहा है 0 आए तो x पे कन्वर्ट कर दो और राइट पे चले जाओ, Q1 पे चले जाओ, और ये भी कह रहा है कि 0 आए तो y पे कन्वर्ट कर दो और लेफ्ट पे चले जाओ, Q3 स्टेट पे जाओ। तो 0 पे डबल बिहेवियर दिखा रहा है।
ऐसे Q1 पे 1 आए तो Y पे कन्वर्ट करो, राइट पे जाओ, लेकिन Q3 पे 0 आए तो फिर वो दो बिहेवियर दिखा रहा है, 0 0 आने पे Z पे कन्वर्ट कर रहा है, W पे एक में लेफ्ट में लेके जा रहा है, एक में राइट पे लेके जा रहा है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो हमारे पास टेस्ट टेप सिंबल है 0 0 0 1 1 0 और हमारा एक इस समय हमारा हेड Q0 यहां पे है, क्लियर। तो हेड हमारा Q0 है और Q0 किसको पॉइंट कर रहा है, हमारा 0 को पॉइंट कर रहा है, क्लियर। तो Q0 पे 0 देने पे, अब Q0 पे 0 देने पे यू हैव टू सिचुएशन, आइदर यू कैन गो टू Q1 और यू कैन गो टू Q3। तो हम Q1 और Q3 दोनों पे आ सकते हैं। चलो अगर मैं Q1 पे जा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, 0 को x पे कन्वर्ट कर रहा हूं, राइट मूव कर रहा हूं। तो अगर मैं Q1 पे जा रहा हूं, Q1 पे जा रहा हूं तो 0 को x पे कन्वर्ट कर रहा हूं, इस वाले 0 को x पे कन्वर्ट कर रहा हूं और राइट पे जा रहा हूं और राइट पे जाके Q1 पहुंच जा रहा है, Q1 ये Q1 हो जा रहा है और बाकी 1 1 0 बच जा रहा है, क्लियर। लेकिन अगर मैं Q0 पे 0 पे इस पे जाऊं तो Q0 पे 0 पे तो y पे बदल रहा हूं और Q0 पे 0 को मैं y पे, इस वाले तीसरे 0 को मैं y पे बदल रहा हूं, लेकिन कहां आ रहा हूं, लेफ्ट आ रहा हूं। तो लेफ्ट आ रहा हूं मतलब लेफ्ट इधर आ जा रहा हूं, इस जगह आ जा रहा हूं। तो Q3 यहां पे आ गया और बीच में ये 0 बचा था और ये हो गया, क्लियर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या पढ़ाया आपको, क्लियर। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अब Q3 इसी तरीके से डबल बिहेवियर है इसका। Q3 कह रहा है अगर 0 आए, ठीक है, तो Z में कन्वर्ट करो और लेफ्ट। अब Q3 किस पे ऊपर बिहेव कर रहा है, इसके ऊपर बिहेव कर रहा है, इसके ऊपर। तो Q3 पे कह रहा है अगर 0 आए, Q3 में 0 आए, ठीक है, तो Z पे कन्वर्ट करो। तो Z पे कन्वर्ट किया और कहां मूव कर जाओ, लेफ्ट। तो लेफ्ट जब मूव करेंगे तो ये वाले 0 किस तरफ आ जाएंगे, तो Q4 पे आ गए, Q4 पे आ गए और क्या हो गया, 0 Z और Y और 1 1 0 तो था ही। लेकिन अगर ऐसे जाए तो 0 को W पे कन्वर्ट करो, 0 को हमने W पे कन्वर्ट कर दिया और कहां मूव करके, राइट। तो राइट मतलब Q5 यहां पे आ गया, Q5 पे चले गए राइट और बाकी Y 1 1 0 तो बचा ही था। इसी तरीके से Q1 है, ये Q1 पे जब हम 1 अप्लाई कर रहे हैं तो Q1 पे जब हम 1 अप्लाई कर रहे हैं तो वो ऐसे चेंज कर रहा है। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, क्लियर। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन से समझ आ रहा है कि कितना नॉन डिटरमिनिस्टिक बिहेवियर है इसका, किस तरीके से वो अपनी ट्री कन्वर्ट कर रहा है, वो कई पाथ्स क्रिएट कर रहा है। तो अब कई पाथ क्रिएट कर रहा है, ग्राफ बना रहा है और ग्राफ में हमें सही, अगर फिर मैं बोलूं पीडीए और मेरी पीडीए की नॉन डिटरमिनिस्टिक वीडियो जरूर देख लो, आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या वो कई पाथ क्रिएट कर रहा है, तो सारे पाथ तो सही होंगे नहीं, कोई एक रास्ता, अब बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है, मंजिल को पाने के बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है, मंजिल तक पहुंचने, लेकिन कई रास्ते ऐसे हैं जिसमें आप चले गए तो भटक जाओगे, क्लियर। तो इसलिए अब कई रास्तों में हमें रास्ता पहुंचाने के लिए डेटा स्ट्रक्चर में हमें दो एल्गोरिथम पढ़ाई है, बीएफएस और डीएफएस, ठीक है। तो अब हमारे पास ये बहुत सारे रास्ते आ जाएंगे, तो किस रास्ते से हम एग्जैक्ट रिजल्ट तक पहुंचे, तो अब हम बीएफएस ब्रेथ फर्स्ट सर्च लगा के पता लगा सकते हैं कि कैसे हम सही रास्ते पहुंचे कि हमारी मशीन हॉल्ट कर जाए, या तो एक्सेप्ट कर जाए या तो रिजेक्ट कर जाए, क्लियर। चलो आगे देखते हैं। ओके, तो अब आती है बात आउटकम ऑफ नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन क्या है। ट्यूरिंग मशीन, नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन का आउटकम क्या है, ठीक है। तो जिस तरीके से ट्यूरिंग मशीन का आउटकम भी दो ही होता है, या तो एक्सेप्ट होगा या तो रिजेक्ट होगा ना, या तो चीज एक्सेप्ट होगी, अगर वैलिड है तो एक्सेप्ट होगी और नहीं तो रिजेक्ट होगी। इसी तरीके से नॉन डिटरमिनिस्टिक का भी दोनों ही आउटकम है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट। तो एक्सेप्ट का क्या मतलब है, इफ एनी ब्रांच ऑफ द कंप्यूटेशन एक्सेप्ट देन एनडीटीएम एक्सेप्ट, नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। अगर अब आपको पता है नॉन डिटरमिनिस्टिक में तो बहुत सारी ब्रांचेस है, अगर कोई भी एक ब्रांच एक्सेप्ट कर ले रही है तो इसका मतलब एक्सेप्ट है, ठीक है, वो जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्टेड है, क्लियर। तो ये एक्सेप्ट स्टेट है, ठीक है। और रिजेक्ट क्या है, अगर कोई भी ब्रांच, मान लो 10 ब्रांचेस है और 10 ब्रांच में से कोई भी ब्रांच एक्सेप्ट नहीं कर रही, कोई भी ब्रांच उस स्ट्रिंग को पूरा चला नहीं पा रही, तो रिजेक्ट करना पड़ेगा। वही लिखा है, इफ ऑल द ब्रांचेस ऑफ कंप्यूटेशन हॉल्ट एंड रिजेक्ट, रुकती है और रिजेक्ट कर जाती है, रुक के रिजेक्ट मतलब रिजेक्ट हो रहा है, हर जगह रुक के रिजेक्ट कर रही है, दैट इज नो ब्रांच इन ग्राफ एक्सेप्ट, मतलब ग्राफ में कोई भी ब्रांच एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो एनडीटीएम नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन को रिजेक्ट करना पड़ेगा, तब रिजेक्ट। तो क्या आउटकम है, दो ही आउटकम है, या तो एक्सेप्ट होगा या तो रिजेक्ट होगा, क्लियर। अब ये मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है, मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग एनडीटीएम। अगर हमें नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन बनानी है तो हमें किस ट्यूरिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी, मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन की। किसकी जरूरत पड़ेगी, मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन की। इसीलिए पहले मैंने आपको मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन पहले ही पढ़ा दिया, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एनडीटीएम क्या है। तो अगर आपको एनडीटीएम नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन बनानी है तो आपको मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी। कैसे बनाएंगे, यही ट्यूरिंग मशीन है, कई टेप्स हैं, ठीक है। पहली टेप है इनपुट टेप, जो कभी भी मॉडिफाइड नहीं होगी, मतलब ओरिजिनल इनपुट क्या था,
दूसरी टेप है सिमुलेशन टेप, जो सैम्युलेट करेगी, बिहेव करेगी, दैट इज यूज लाइक अ टेप ऑफ डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। ये डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन टेप के जैसे बिहेव करेगी। और तीसरी क्या है, एड्रेस टेप। यहां पे एड्रेस होल्ड होंगे, ठीक है। अगर मैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च लगाना है तो एड्रेस टेप, तीसरी टेप को एड्रेस टेप बोलेंगे। दिस इज यूज्ड टू कंट्रोल द बीएफएस, ब्रेथ फर्स्ट सर्च को कंट्रोल करने के लिए, जो हमें बताएगा कि हमें कौन सी चॉइस परफॉर्म करनी है। तो ओवरऑल दिस वाज सिनेरियो, दिस वाज कंसेप्ट ऑफ नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। और मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पूरी कोशिश की कि हर वो पहलू टच करा दूं, चाहे वो नॉन डिटरमिनिस्टिक क्या होता है, चाहे कॉन्फ़िगरेशन के टर्म्स में क्या होता है, चाहे किस चीज से बनाई जाती है, क्या इसका आउटकम है। पूरी वीडियो में छोटी भी बना सकता था, 7 मिनट 6 मिनट की, लेकिन फिर आप सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने इसको थोड़ा बड़ा बनाया, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कुंद्रा क्लासेस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल यार, प्लीज, थैंक यू।